प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहन, उम्मीद है कि आप प्रभु की दया में, उसकी कृपा में सुरक्षित हैं, उसके स्वभाव में बढ़ रहे हैं, उसके प्रेम में मजबूत होते जा रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी के प्रोत्साहन के लिए, आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए, जिसकी वजह से मैं आज परमेश्वर के इस वचन को आप तक बड़े ढाढ़स के साथ, हिम्मत के साथ मैं पहुंचा पा रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं बिना प्रार्थना के परमेश्वर के सच का प्रचार करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे पासवान हैं, बहुत सारे प्रभु के सेवक हैं, क्या वे सच को नहीं जानते? क्या वे बाइबल नहीं पढ़ते? मैंने बहुत सारे सेवकों को देखा है जो परमेश्वर का वचन जानते हैं, परमेश्वर के वचन के सत्य को समझते हैं, लेकिन फिर भी वे वचन का प्रचार नहीं कर सकते, वे लोगों को सिखा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वे कहीं ना कहीं संसार के साथ में समझौता कर जाते हैं, कहीं ना कहीं वे निराश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत टूट जाती है। हो सकता है उनके पारिवारिक समस्याएं हों, हो सकता है कुछ सामाजिक समस्याएं हों, और हो सकता है कुछ व्यक्तिगत ही समस्या हो, जिसकी वजह से वे सच को जानते हुए भी उसका प्रचार नहीं कर पाते हैं। और मैं भी उनमें से एक सेवक हूं जो ऐसे ही कमजोरियों से और ऐसे ही तकलीफ़ों से घिरा हुआ हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक प्रयास करता हूँ कि, और ये प्रार्थना भी करता हूँ कि परमेश्वर मुझे हिम्मत दे कि प्रभु मैं आपका सत्य जैसा है वैसा ही मैं सुना सकूँ, जिसके लिए मुझे अपनी गवाही बना के रखनी है, अपने कमज़ोरियों पर जय पाना है, अपने उन क्षेत्रों पर जो यीशु मसीह के जैसे नहीं हैं, उन क्षेत्रों पर भी मुझे जय पाना है, और मुझे उन क्षेत्रों को प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाना है। और ऐसे बहुत सारी पारिवारिक समस्या मेरे भी जीवन में है, जिनका मैं प्रतिदिन सामना करता हूँ, चुनौतियाँ हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु इन सारे चुनौतियों का मैं सामना कर सकूँ और मैं इन पर जय प्राप्त करूँ, ताकि मैं आपके वचन को ढाढ़स के साथ, हिम्मत के साथ मैं पहुँचा पाऊँ, अपने प्रिय लोगों को मैं सुना पाऊँ। क्योंकि मैं समझता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन, जब तक इन वचनों को मैं खुद अपने जीवन में ना लागू करूँ, तब तक बताइए मैं कैसे इन वचनों का प्रचार कर सकता हूँ? ये असंभव है। मैं दूसरों के विषय में तो नहीं जानता, लेकिन यदि मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं कई चीज़ों को बताने में डरता हूँ, यदि वो चीज़ या फिर वो बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो मेरे जीवन में पहले नहीं है। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ जब तक मैं उनको खुद लागू ना करूँ, खुद मैं उन्हें जीऊँ ना, तब तक मैं उन्हें आप तक कैसे पहुँचाऊँ, आपको मैं कैसे सुनाऊँ। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि सुनने वालों में से आप में से बहुत से सेवक भी हो सकते हैं जो सेवा कर रहे होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद रखिए मेरे प्यारे भाई और बहन जो सेवा में हैं, आप यदि सेवा कर रहे हैं तो आप तब तक प्रभावशाली नहीं होंगे अपने वचन के प्रचार में या वचन की शिक्षा में, जब तक आप खुद उन वचनों के अनुसार चलने वाले नहीं हैं। आप चलेंगे तो ही आपको हिम्मत आएगा उन चीज़ों को प्रचार करने के लिए, उनको सिखाने के लिए। यदि आप खुद कमज़ोर हैं और आप खुद पाप में गिरे हुए हैं और आप लोगों को ये एहसास दिलाते हैं या बताते हैं कि आप पाप पर जय प्राप्त करेंगे, तो बताइए वो शिक्षा भले ही लोगों के लिए आकर्षित लगे, लेकिन परमेश्वर के सामने और शैतान के सामने सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। वो जानते हैं कि हम क्या हैं, कहाँ तक हमारी पहुँच है, हमारी औकात क्या है, हम कितने प्रभु में हैं, कितने नहीं हैं। इसीलिए हमारी जो गवाही है वो लोगों के सामने तो महत्वपूर्ण है ही,
लेकिन परमेश्वर के सामने और शैतान के सामने भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी हमारी शिक्षा, हमारा प्रचार का महत्व बढ़ता है, उसका वैल्यू, उसका वजन बढ़ता है और सुनने वाले बिना कोई शक के आशीष प्राप्त करते, निसंदेह वे आशीष प्राप्त करते हैं। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जो आप जीते हैं, जो आप कर रहे हैं अपने जीवन में, वही प्रचार करिएगा, अन्यथा ना करे तो ही अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपको ये प्रोत्साहित करूंगा और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा जो सेवा कर रहे हैं आपसे, कि आप प्रार्थना करिए, आप प्रभु से दुआ करिए कि आपको परमेश्वर उन सारे क्षेत्रों में जय प्रदान करे जो आपको कमज़ोर कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपका हिम्मत टूट जाता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जो हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, आपको जयवंत बनाएगा और आपको हिम्मत देगा, और आप निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा अपने वचनों में, विशेष करके प्रभु के सेवकों को मैं यही कहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि हम सच का प्रचार नहीं करेंगे तो बताइए क्या विश्वासी आकर सच का प्रचार करेंगे? और आपको दिखता नहीं, आज बहुत से कम प्रचारक हैं जो सत्य का प्रचार करते हैं, बहुत कम हैं, बहुत कम हैं आज जो सत्य का प्रचार करते हैं, क्योंकि बहुत से डरते हैं, बहुत से समझौता में आ जाते हैं, और बहुत से लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते सत्य का प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनके खुद के जीवन में वो चीज़ें लागू नहीं हो रही हैं। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, निराश मत हों, प्रभु से दुआ करें कि आप खुद प्रभु में बढ़ें, हिम्मत रखें और उसके बाद सत्य का प्रचार करें। देखिए, प्रभु आपके वचनों के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा बहुतों को आशीष प्रदान करेंगे। तो ये बातें प्रभु के उन सेवकों के लिए थी जो इन वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस और कई कॉल्स मेरे पास आए हैं पिछले दिनों में, और उनमें से कुछ पास्टर्स हैं, प्रभु के सेवक हैं, जिन वचनों को सुनकर बहुत आशीष प्राप्त किए हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे आशीष प्राप्त किए हैं। और मैं यही दुआ करता हूँ कि वे प्रभु में और मजबूत हों और वे और भी हिम्मत रखें प्रभु की सेवा करने के लिए और सच का प्रचार करने के लिए। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, और जो हमारे विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के वचन को लगातार सुनते रहते हैं, मैं आपसे कह रहा था कि धन्यवाद, आप प्रार्थना जो कर रहे हैं और लगातार सेवकों के लिए प्रार्थना करते रहिए मेरे प्यारे भाई और बहन, क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। पता है, आजकल लोग जो विश्वासी हैं ऐसे ही सेवकों को चाहते हैं जो उनके मन के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनकी इच्छाओं की संतुष्टि के अनुसार प्रचार करें। और यदि आप जो प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं, जो यीशु मसीह के शिष्य हैं, जो शिष्य बनने के ऊपर ध्यान और केंद्रित करते हैं अपने आप को, यदि आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन दिनों में सच्चाई से प्रचार करने वालों को उठाएं, तो ज़रूर परमेश्वर उठाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि खेत पक चुके हैं और उसमें काम करने वालों के लिए या काम करने वालों की कमी है? ये बात सच है। उस समय में भी ऐसा ही था और आज के समय में तो बहुत ज़्यादा है। आपको हर जगह पासवान दिखेंगे, हर जगह प्रचारक दिखेंगे, लेकिन क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो आवाज़ परमेश्वर की ओर से आ रही है? क्योंकि बहुत सारे हैं जो अपने मतलब के लिए, अपने इच्छा के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए और कई तो अपने पेट के लिए भी प्रचार का काम कर रहे हैं, जो पौलुस ने भी उस समय अनुभव किया था और आज भी वो चीज़ें वर्तमान में हैं, दिखती हैं। बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो बस इन्हीं कुछ उद्देश्यों के साथ सेवा कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे जो सच में परमेश्वर की आवाज़ है आज के समय में, जिनके द्वारा परमेश्वर हमारी इस जनरेशन से बात कर रहे हैं। और प्लीज़ और कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ऐसे सेवकों के लिए प्रार्थना करिए और दुआ करिए कि प्रभु ऐसे सेवकों को आज के समय में उठाएं जो सच का प्रचार करें, जैसा वचन में है वैसा ही वे सुनाएं।
और जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के समय में ऑनलाइन और सोशल प्लेटफॉर्म्स में ज़्यादा रहते हैं, और इसीलिए आज ऐसे प्रचारकों की कमी नहीं है जो सोशल प्लेटफॉर्म्स में आपको दिखते रहते हैं, जो बिना वचन का सही ज्ञान रखे, बिना वचन को समझें, परमेश्वर के मन को समझें, परमेश्वर के ज्ञान को समझें, परमेश्वर के इरादों को समझें। वे अपने मन से कुछ भी बातें यहाँ वहाँ से पढ़कर, कुछ किताबें पढ़कर वे लोग सुनाते रहते हैं, और उन लोगों को सुनने वाले भी बहुत हैं, और ऐसा करके वे अपनी ही ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए आप चौकस रहिए अपने विषय में कि आप कहीं ऐसे प्रचारकों की सुनकर धोखा ना खाएं। इसलिए मैं जैसे हमेशा आपसे कहता हूं कि प्लीज़ कृपया आप परमेश्वर के वचन को खुद पढ़ने की कोशिश करें, खुद पढ़ें। कि आपसे परमेश्वर बात नहीं करेंगे? बताइए कौन सा ऐसा बाप है जो अपने कुछ ही बच्चों के साथ में बात करना चाहता है और कुछ बच्चों के साथ में नहीं? इस संसार के कुछ पिता ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम अपने स्वर्गीय पिता के विषय में जानते हैं, हमारा पिता ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर अपने प्रत्येक बच्चे से बात करना चाहता है, प्रत्येक बच्चे से वो संबंध रखना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो परमेश्वर से रिश्ता नहीं रखना चाहते। तो इसीलिए परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहते हैं, इसलिए आप डायरेक्ट सीधे सीधे उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करिए। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को खुद पढ़िए और परमेश्वर की आवाज़ को समझिए और जानिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी आशीष होगी, आप कितने प्रभु में बढ़ पाएंगे। ये मैंने बहुत पहले ही अपने लाइफ में सीख लिया था कि मुझे सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपका वचन खुद पढूं, खुद समझूं और आपकी आवाज़ मैं पहले सुनूं कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। और इसी एक आदत की वजह से आज प्रभु की दया से मैं प्रभु में बढ़ पा रहा हूँ। और यही बात मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, आप भी बढ़ पाएंगे। खुद प्रभु के वचन को सुनिए, खुद प्रभु के वचन को पढ़िए और सुनिए प्रभु का आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है? और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो सुन रहे हैं आप में से बहुतेरे पढ़े लिखे भी हैं, तो प्रभु का धन्यवाद दीजिए। कम से कम आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत आप जानते हैं, पढ़ सकते हैं, तो प्रभु के वचन को पढ़िए और जानिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है। और ऐसे सेवकों से या ऐसे जो प्रचारकों से सावधान रहिएगा जो आपको गलत शिक्षा देते हैं और इस संसार के लुभाने वाली चीज़ों में आपके ध्यान को केंद्रित कर देते हैं, जिसके बारे में मैंने बहुत बार आपसे कहा है। पता नहीं हम कितना ज़्यादा इन बातों पर गौर करते हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगा, फिर से मैं कह रहा हूँ कि ऐसे प्रचारक जो आपको संसार के प्रेम में व्यस्त करके, संसार के प्रेम में आकर्षित करके आपको संसार के साथ व्यभिचार करवाने में वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, व्यभिचार करने में आपको प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे सेवकों से सावधान। ये प्रभु के सेवक नहीं हैं। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि जब आप वचन पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, आपको नए नियम के प्रचारकों को देखने की ज़रूरत है। वे क्या ऐसे थे? वे क्या अपने पत्रियों में, अपने इन पुस्तकों में कभी भी कलीसिया के लोगों को संसार के प्रति या संसार के आकर्षण के प्रति कभी भी उनके ध्यान को उन्होंने मोड़ा? बिल्कुल नहीं। वरन वे हमेशा कलीसिया को यही सिखाते रहे कि तुम विशेष करके ऐसे लोगों से सावधान रहो और प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करो, उस पर अपना ध्यान लगाओ, संसार के तरफ नहीं, संसार के आशीषों के तरफ या संसार के वस्तुओं के तरफ नहीं, संसार से संबंधित चीज़ों के तरफ नहीं, वरन प्रभु की ओर अपनी आंखें लगाइए। क्या ऐसे प्रचारक आपको प्रभु के वचन में या फिर बाइबल में पढ़ने को नहीं मिलते? और एक बात बताइए कि आपको क्यों आजकल के प्रचारक इतने ज़्यादा आकर्षित लगते हैं, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं कि आपको बाइबल के जो प्रचारक हैं, जो बाइबल के शिक्षक हैं, जैसे मत्ती है, मरकुस है, लूका है, यूहन्ना है, पौलुस है, पतरस है, यहूदा है, जेम्स यानी याकूब है, ऐसे प्रचारक जो बाइबल के इन नए नियम की पत्रियों को या पुस्तकों को लिखे हैं, वो ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों नहीं लगते हैं? आजकल के ये जो फिल्म स्टार जैसे दिखने वाले जो प्रचारक हैं, ऐसे लोग आपको महत्वपूर्ण क्यों दिखते हैं? ऐसे दुख सहने वाले प्रचारक आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं? नहीं लगते हैं ना? क्योंकि वो तो तकलीफ सहने वाले थे, दुख सहने वाले प्रचारक थे।
जो दुख सहने को ही गर्व की बात मानते थे, लेकिन आज के जो प्रचारक हैं वो दुख सहने को, गरीब होने को श्राप मानते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ श्राप है। प्रभु चाहते हैं कि हम बड़े ही खुशी से आनंदित होकर इस संसार में जिए। कोई क्लेश आपके जीवन में नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं, सारा तकलीफ दूर हो जाएगा। आपको दुख सहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए दुख सह लिया। तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसी ने कर दिया। आपको दुख सहने की जरूरत नहीं। कितना अच्छा लगता है सुनने के लिए। सही बात है। वो तो यीशु मसीह के वचन को भी या यीशु मसीह के प्रचार को भी वे लोग निष्फल साबित कर दिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक तुम्हें संसार में तुम्हें क्लेश होगा, दुख होगा। जब उन्होंने घर के मुखिए को शैतान कहा तो तुम्हें क्या कुछ नहीं कहेंगे। ये सब कुछ फिर व्यर्थ है, ये बातें मायने नहीं रखती। यीशु मसीह की ये वचन फिर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, है ना? आजकल के जो प्रचारक कह रहे हैं वो सही है। समझ नहीं आता क्या हो गया आजकल के विश्वासियों को। मेरे प्यारे भाई बहन, आप भी यदि उनमें से हैं तो मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, सावधान हो जाइए। ये आपको बर्बाद कर देंगे। ऐसे प्रचारक आपको प्रभु से दूर कर देंगे, आपको नाश की तरफ लेके जाएंगे। ऐसे प्रचारकों की यदि आपको सुनने में मजा आता है, स्टार्टिंग में, शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा। धीरे 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 ये दिमाग आपकी आत्मा को खोखला करता जाएगा। आप प्रभु के प्रेम से वंचित हो जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे आप। क्योंकि ये प्रचारक ऊपर से बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जैसे यीशु मसीह ने कहा, ये फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। और याद रखिएगा, भेड़िए केवल आपके पैसे को लेने नहीं आते। भेड़िए का मतलब है वो आपके परमेश्वर के प्रति जो आपका प्रेम है उसे भी वो लेने आएंगे। परमेश्वर के प्रति जो आपका समर्पण है उसे भी वो लेने आएंगे। परमेश्वर के प्रति जो आपका जो कमिटमेंट है, या फिर जो दुख सहने की जो आपकी प्रवृत्ति है, या उसके लिए कुछ भी कर जाने की जो आपका स्वभाव है, वो भी आपको चुरा ले जाएंगे। फिर आपको मन नहीं लगेगा प्रभु में, फिर आपको मन नहीं लगेगा उसकी सेवा में। आप फिर संसार में भटकेंगे, संसार की आशाओं में आप गिरेंगे। ये सब चीज़ों में आप ज़्यादा रुचि दिखाएंगे, प्रभु के कार्यों में नहीं। क्या ऐसे प्रचारकों की सुनकर ऐसा नहीं लगता आपको? आपका ध्यान यीशु मसीह के बजाय क्या आपके खुद की संतुष्टि की ओर नहीं जाता है। इसीलिए जो दुख नहीं सहना जानता, जो दुख नहीं सहना चाहता, बताइए वो कैसे यीशु मसीह का शिष्य बन सकता है? और जो दुख ना सहने के विषय में प्रचार करता हो या जो आपको बताता हो, बताइए वो प्रभु का सेवक कैसे हो सकता है? क्योंकि यीशु मसीह और यीशु मसीह के सारे चेलों ने दुख सहने के विषय में बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ बताया। और पौलुस ने तो ऐसा भी कहा तीमुथियुस को कि जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे दुख उठाएंगे, दुख उनको सहना पड़ेगा। लेकिन आजकल के प्रचारक ऐसा क्या कह रहे हैं? आपको दुख उठाने की कोई जरूरत नहीं है, यीशु मसीह ने सारा दुख झेल लिया, आपको गरीब होने की जरूरत नहीं है, गरीबी तो श्राप है। ऐसे भी बहुत कुछ हम सुन रहे हैं आज के समय में। यदि ऐसा बात है तो बताइए कौन सा ऐसा जो प्रभु का चेला है, विशेष करके जो आरंभिक प्रेरितों के विषय में हम जब पढ़ते हैं, जो करोड़पति था, जो धनवान था, वे पहले धनवान थे जब वे यीशु मसीह पर विश्वास किए। लेकिन जब वे यीशु मसीह पर विश्वास किए, उन्होंने सब कुछ यीशु मसीह को समर्पित कर दिए और बड़े ही साधारण जीवन वे जिए। प्रभु के लिए वे समर्पित हो गए, सब कुछ प्रभु के लिए वे दे दिए, साधारण जीवन जिए। उसके बाद से वे कभी धनवान या करोड़पति नहीं बने। ध्यान इन चीजों में नहीं था। उनका ध्यान इस संसार में करोड़पति बनने का नहीं था, मात्र उनके जरूरतें पूरी हो जाती थी, हो जाएं, यही चीजें उनके लिए मायने रखती थी। बाकी जो चीजें थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के आत्मिक आशीषों की को खोज कर रहे थे, उसकी वो आशा रख रहे थे। तो इस संसार की ये चीजें उनके लिए कुछ नहीं लगी। उस स्वर्ग या आत्मिक आशीषों की चमक के आगे इस संसार की चमक हल्की पड़ गई, फीकी पड़ गई।
लेकिन समझ नहीं आता आजकल के विश्वासी इस संसार की चमक धमक में इतना ज़्यादा वे लोग खो चुके हैं कि जो असली ज्योति है वो उनको फीका लगने लगा। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। और ये सब कुछ ऐसे प्रचारकों की सुनने की वजह से हुआ है आपके साथ, और कोई कारण नहीं है। यदि आप सच्चे प्रचार को नहीं सुनेंगे आपका जीवन बर्बाद होगा ही। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप इस प्रचारक की उस प्रचारक की ना सुनकर बाइबल में जो लिखने वाले प्रचारक हैं, जो बाइबल को लिखे हैं, विशेष करके नए नियम के जो प्रचारक हैं, जिन्होंने पुस्तकों को लिखी हैं, पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा दिए हैं कलीसिया वालों को, उनकी सुनिए प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, उनकी सुनने का आप मन बनाइए। आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। तब आपको पता चलेगा दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आजकल के प्रचारक ये क्या प्रचार कर रहे हैं, जो बाइबल के प्रभु के प्रेरित हैं, उन्होंने क्या प्रचार किया, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वचन, ये शब्द जो मैं आपसे कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहे हैं। और मैं यही दुआ करूँगा कि आपको प्रभु इन बातों को समझने में सहायता करे, आपको इनका ज्ञान दे, ताकि आप धोखे में अपने जीवन को ना बिताएं, वरन सच्चाई से उसी एक मार्ग जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, वही सकरे मार्ग में आप अपने जीवन को बना के रख सकें, उसी में ही चलें। ठीक है, इसीलिए मैं आपको हमेशा चेतावनी देता रहा हूँ, बताता रहा हूँ, ऐसे बातों के प्रति मैं आपको आगाह करता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, ये मेरी सेवा है जो प्रभु ने मुझे दिया, ये मेरा बोझ है। मेरा काम है कलीसिया की रखवाली करना, और ऐसे हर एक चीज़ को जो यीशु मसीह के जैसी नहीं है उसका पर्दाफाश करते हुए आपको चिताना कि आप ऐसी चीज़ों से, ऐसे तत्वों से सावधान रहिए। और मुझे अपनी सेवा में मुझे ईमानदार होना है, क्योंकि एक दिन मुझे प्रभु को लेखा देना पड़ेगा। कई लोग सवाल करते हैं क्यों आप ऐसी बातें करते हैं, तो आप कहिए यदि आप कहते हैं, और उनको रोकिए जो बाइबल में जो ऐसे प्रचारक हैं, विशेष करके पौलुस ने ऐसी बातें कही, पतरस ने ऐसी बातें कही, वे सारे इन झूठे प्रचारकों के विरुद्ध में बातें कहते रहे। उनको रोक के बताइए, उनको कहिए मत बोलिए भाई ये सब आप पत्रिया में जो लिखा है वो सब कुछ आप कैंसिल करिए, फिर वो सब आप मत पढ़िए, फिर वो सब गलत है ना। जब परमेश्वर उस समय में ऐसे लोगों को उठाए हैं जो कलीसिया की रखवाली कर सकते थे, सही प्रचार का, सही वचन का प्रचार करके, और ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं या झूठे शिक्षकों के विरुद्ध में कलीसिया को जागरूक करके, तो आपको क्या लगता है आज परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? ऐसे लोगों की तो कमी है, ऐसे लोगों की तो कमी है आज के समय में। ऐसे लोग चाहिए, तभी कलीसिया स्ट्रांग रहेगी, तभी कलीसिया जागेगी, जागरूक रहेगी। ये ऐसे सेवक ना होने की वजह से तो आज ऐसी बात हो रही है। इसलिए तो विश्वासी धोखे पे धोखा खाए जा रहे हैं। इसीलिए आप जो सुन रहे हैं, जो ऐसा हो रहा है उनके साथ होने दें, लेकिन आप सावधान रहिए, क्योंकि आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। ठीक है, और ऐसे लोग जो हो सकते हैं आपके रिश्तेदार हों, आपके दोस्त हों, जो ऐसे धोखे में पड़े हुए हैं, ऐसे चीज़ों में फंसकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, प्लीज़ कृपया उनके लिए यदि आप प्रार्थना कर सकते हैं तो करिए, ताकि प्रभु इनको बचाए। ठीक है, ऐसे ही कुछ गलत फहमियों को हम आज कलीसियाओं में देख रहे हैं, जिनमें से एक है जो हमने पिछले बार भी सीखा और समझा, वो है अन्य भाषा को लेकर। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता क्यों इतना ज़्यादा अन्य भाषा के इस विषय पर लोग केंद्रित हैं, या फिर इस पर इतना ध्यान देते हैं कि उनको मसीह जीवन के उन महत्वपूर्ण भागों को वे देख नहीं पाते हैं, उन महत्वपूर्ण तत्वों को वे समझ नहीं पाते हैं जो अन्य भाषा से कई ज़्यादा बढ़कर हैं। एक शरीर में यदि आप देखें, हम बिना हाथ के जी सकते हैं, बिना कान के जी सकते हैं, बिना आँख के जी सकते हैं, बिना जीभ के भी जी सकते हैं, लेकिन बिना ब्लड के, बिना लहू के हम नहीं जी सकते हैं। भले आपके पास सारे अंग हों, लेकिन यदि आपके पास में या आपके अंदर लहू नहीं है तो आप नहीं जी सकते हैं। हार्ट नहीं है तो आप नहीं जी सकते हैं। सिर नहीं है
तो नहीं जी सकते। तो ये जो भाग हैं, ये जो आपके शरीर के अंग हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, हाथ से भी ज्यादा। तो ये चीज, ये जो प्राथमिकता वाली बात है, ये सोच है, आपको समझ में क्यों नहीं आई? क्यों हमें अन्य भाषा जैसे इन छोटे छोटे मसीह जीवन से संबंधित विषय हमको इतने महत्वपूर्ण क्यों लगते हैं कि हम मसीह जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर हम ध्यान नहीं दे पाते? क्यों? क्या कारण है? वो इसीलिए, यही तो भटकाने वाले लोग हैं जो आपके ध्यान को इन चीजों में भटका देते हैं, और आप सुनते भी बड़े मजे से हैं इनकी। यही तो दुख की बात है। क्यों 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 प्रभु की आवाज नहीं सुनना पसंद करते आप? क्यों आरंभिक कलीसिया के प्रेरितों की समझ को आप समझना नहीं चाहते हैं? आजकल की ये प्रचारकों की आप इतना क्यों सुनते हैं? इसीलिए तो आप धोखे में हैं। और यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अन्य भाषा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जिसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़े उसको समझने के लिए। नहीं, यदि आपको नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिना अन्य भाषा के भी आप स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु के साथ रहेंगे आप, पता है आपको। लेकिन बिना प्रेम के आप प्रभु के पास नहीं जा सकते। बिना सत्य के आप प्रभु के पास नहीं जा सकते। इन चीजों पर कभी आपने ध्यान दिया, गौर किया? और रही बात अन्य भाषाओं की, बताइए, मुख्यतः ये जो विषय हैं कुरिन्थियों की कलीसिया में ही थी। बाकी कलीसिया में ये सब चीजें ज्यादा पाई नहीं गई, उतना ज्यादा वहां पर गड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि बाकी जो कलीसियाएं थी, विशेष करके इफिसुस की कलीसिया, ऐसे जो कलीसियाएं थी वे परिपक्व कलीसियाएं थी। ये ऐसे बचकानी चीजों पर ध्यान नहीं देती थी, जैसे अन्य भाषा में बात करना, चमत्कार और चंगाई, ऐसे वरदानों में वे लोग ज्यादा अपना ध्यान नहीं लगाए, व्यस्त नहीं थे। उनका ध्यान तो यीशु मसीह के स्वभाव में था, प्रभु के यानी परमेश्वर के उस स्वभाव में एक होना, ये जो आशीष हमको मिला है, उसमें उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। पार्ट टेकिंग ऑफ गॉड्स नेचर, यानी परमेश्वर के स्वभाव में भागीदार होना, उसके स्वभाव में परिवर्तित होना, इन बातों पर वे ज्यादा ध्यान दिए। बहुत सारी उस समय की कलीसियाएं, लेकिन ये जो कुरिन्थी की कलीसिया थी, ये अपरिपक्व और बचकानी कलीसिया थी। इसमें गड़बड़ियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन संसार के सारे ज्ञानी यही भरे पड़े थे इसी कलीसिया में। और ये इस बात का घमंड करते थे, शायद हमको बहुत ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान के सामने वे लोग तुच्छ थे, क्योंकि संसार का ज्ञान तो परमेश्वर की नजर में तुच्छ है ही। तो ऐसे तुच्छ या ऐसे घटिया संसारिक ज्ञान को वे रखकर अपने आप को ज्ञानी समझ रहे थे, जबकि वे ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने कभी ज्ञानियों को चुना ही नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान उनके साथ ही एक दिन चला जाएगा। वो ज्ञान बहुत बड़ा नहीं है, वो परमेश्वर की नजर में तुच्छ है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ये ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। और उस समय की जो कलीसियां थी, कुछ कलीसियां ही परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त किए थे। बाकी सारे लोग जो छोटी मोटी बातें थी, अपरिपक्वता से संबंधित कुछ बातें थी, इन्हीं पर अपना ध्यान लगाए हुए बैठे थे। और आज भी आज के कलीसियाओं का जब हम देखते हैं तो इन्हीं सारी छोटे छोटे, है ना, इन्हीं सारी छोटी छोटी तत्वों पर, यानी मसीही तत्वों पर वे अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, अन्य भाषा का वरदान इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इन पर अपना पूरा समय लगाएं। यदि आपको प्राप्त हुआ अन्य भाषा का वरदान है आपके पास, बात करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आपको आशीष देंगे, क्योंकि आपके पर्सनल या व्यक्तिगत उन्नति के लिए प्रभु ने आपको दान दिया है। तो आप उसका इस्तेमाल करिए, प्रभु के साथ अपने संबंध को मजबूत करिए। और जिनको नहीं मिला है, आप परेशान मत हों, प्रभु जानते हैं किसको देना है, किसको नहीं देना है। हर एक को प्राप्त हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। प्रभु से बढ़कर हम तो ज्ञानी हैं ही नहीं कि हम परमेश्वर को सिखाएं कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। आपको नहीं मिला है, कोई बात नहीं, उससे अच्छा आप दूसरी चीज़ों पर ध्यान दें जो आपको मिला है। और जिनको मिला है आप उनको नीचा ना दिखाएं, जिनको नहीं मिला है। क्यों नीचा दिखा रहे हैं?
क्या आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया? आप अन्य भाषा के साथ ही नरक में चले जाएंगे यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो पता है आपको, यदि आप सच्चाई से जीवन नहीं जीते हैं और अपने जीभ का इस्तेमाल गलत चीज़ों को कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, भले आप अन्य भाषा ही क्यों ना बोलें, और अपने खुद की भाषा में यदि आप गंद बकें, क्या लगता है आपको, क्या आपका अन्य भाषा आपको उस नरक से बचा लेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए धोखा ना खाएं, और ऐसे जिन्होंने अन्य भाषा को प्राप्त नहीं किया है उनको आप अपने बातों से आप उन्हें परेशान मत करें, ठीक है? और परिपक्व हो जाए बच्चे जैसे, ऐसे ऐसी चीज़ों पर ध्यान देकर दूसरों को तकलीफ ना दें, ठीक है? जैसा वचन है वैसा ही पढ़िए। तो विशेष करके मैं आपसे यही कह रहा था अन्य भाषा के इस वरदान को लेकर कि इतनी ज़्यादा गड़बड़ी आज हम विशेष करके सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं। इनकी ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। जो आप सुन रहे हैं कम से कम आप समझदार हो जाइए। ना समझ लोग कभी नहीं समझेंगे, लेकिन आप जो समझदार हैं आप इन चीज़ों से बाहर आ जाइए। शरीर में और बहुत सारे तत्व हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन पर आप ध्यान दीजिए। और विशेष करके मैं आपसे कहना चाहूँगा जो बाइबल में प्रचारक जिन्होंने पत्रियां लिखी हैं उनके सोच को आप समझिए। वे क्या सोचते थे, वे किन चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जब हम अन्य भाषाओं से संबंधित चीज़ों को पढ़ ही रहे हैं, पहले कुरिन्थियों की पत्री जब हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पर यदि आप पढ़े होंगे 12 अध्याय में, जहाँ पर पौलुस अन्य भाषाओं के ज्ञान को देते हैं और कुछ बातों को बताते हैं, और 13 अध्याय में आते आते वे कलीसिया को एक ही बात सिखाते हैं। वो क्या सिखाते हैं? यदि आपके पास बाइबल है तो आप देखिए, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय। तो यदि आपके पास बाइबल है तो प्लीज़ अपने बाइबल को आप खोलिए और देखिए जो मैं पढ़ रहा हूँ वो वैसा है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। कौन बोल रहा है? आजकल के प्रचारक नहीं बोलेंगे ऐसा, पता है आपको? वे कभी नहीं बोलेंगे। विशेष करके वो लोग नहीं बोलेंगे जो अन्य भाषा के दान को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और उसी को ही वे अपनी आत्मिक उन्नति का स्रोत बताते हैं। और आत्मिक उन्नति भी कैसा? बिना प्रेम के कोई आत्मिक उन्नति होती? बताइए। आत्मिक उन्नति का मतलब ही है प्रेम में बढ़ना, और बिना प्रेम में बढ़े यदि कोई बोल रहा है कि मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, मुझे नहीं पता वो कौन सी आत्मिक उन्नति है, वो किस आत्मिक उन्नति की बात कर रहा है। जो आत्मिक उन्नति कर रहा है उसका सिंपल मतलब है कि वो प्रभु के प्रेम में बढ़ रहा है, वो और ज्यादा प्रभु से प्रेम कर पा रहा है, अपने भाई अपने बहन से वो ज्यादा प्रेम कर पा रहा है। वही तो आत्मिक उन्नति। ये ना होकर आप किस आत्मिक उन्नति की बात कर रहे हैं? और उस समय में भी कुरिन्थियों के कलीसिया में कुछ ऐसे ही लोग रहे होंगे जो अपने इस अन्य भाषा के दान को लेकर इतना ज़्यादा वे गंभीर थे और इसी को ही वे सब कुछ समझ बैठे थे, और जो मसीह जीवन में महत्वपूर्ण तत्व है प्रेम का, वे लोग भूल गए। और इसीलिए यहाँ पर पौलुस को ये बातें रिपीट करने की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर बता रहे हैं, यदि मैं मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलूं, स्वर्गदूतों की भी बोलियां होती होंगी, वे आपस में बात करते होंगे, तो जो अन्य भाषा है वो तो मनुष्यों की ही बोली है, क्योंकि संसार में बहुत सारी भाषाएं। और जब हम अन्य भाषा का दान या वरदान प्रभु से प्राप्त करते हैं तो इन्हीं जो संसार में बोली जाने वाली भाषाओं में से कुछ भाषाएं हम लोग बोलते हैं। लेकिन स्वर्गदूत जो बोलियां बोलते हैं वो तो उनकी भाषा होगी, क्योंकि वे आपस में कम्युनिकेशन तो करते होंगे, कुछ तो वो बोलते होंगे, तो उनकी भाषा भी चलो यदि मैं बोलूं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यदि पौलुस बोल रहा है यदि मैं वो भाषाओं में बोलूं, इतना महान काम, इतना ग्रेट काम, और मैं प्रेम ना रखूं, मैं मनुष्यों की बोलियां भी बोल रहा हूं और स्वर्गदूतों की भी भाषा बोल रहा हूं, उनके साथ भी कम्युनिकेशन में कर पा रहा हूं, लेकिन यदि मेरे में प्रेम नहीं है, मुझ में प्रेम नहीं है, तो क्या मतलब है? क्या मतलब क्या है? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि मैं कहता हूं कि मैंने परमेश्वर को जाना है तो मतलब मैंने
प्रेम को जाना है, बस यही बात तो हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री में, परमेश्वर प्रेम है। तो यहां पर पौलुस क्या कहते हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं क्या हूं? बहुत ही ग्रेट आदमी हूं, बहुत ही आत्मिक हूं? नहीं, क्या बोलते हैं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल हूं जो केवल आवाज करता है। और वो कैसी आवाज है आप जानते हैं, और झंझनाती हुई झांझ जो केवल आवाज करता है। कैसे करता है? इसलिए आजकल कलीसियाओं में ऐसे आवाज करने वाले बहुत हैं, उनको आवाज करना आता है, बस प्रेम करने का दम नहीं है। परमेश्वर के प्रति वे लोग प्रेम नहीं दिखाते हैं, अपने भाई अपनी बहन से वे प्रेम नहीं कर सकते हैं। वे अन्य भाषाओं में बात कर करके बड़ी बड़ी आवाजें तो करेंगे, लेकिन अपने भाई से बात नहीं कर पाते, अपनी बहन से बात नहीं कर पाते, अपने पिता से बात नहीं कर पाते। वहां पर उनका जीभ तालू से चिपक जाता है, बात करने का दम नहीं है। क्यों? प्रेम नहीं है ना। कई कई दिनों तक आपस में बात नहीं करते हैं। कुछ लोगों को देखकर उनको समझ नहीं आता कैसे चलें, उनकी पटती नहीं है। क्यों? प्रेम नहीं है ना। और यही लोग अन्य अन्य भाषा में बड़ी बड़ी आवाजें करेंगे कलीसियाओं के अंदर। एक बात बताइए, आपको अपनी माँ से, आपके पिता से, आपके भाई और बहन से, आपके पड़ोसी से, और कईयों के पड़ोसी तो आप जानते हैं कैसे होते हैं, उनसे बात करने में आपको दिक्कत हो रही है, उनसे प्रेम करने में आपको दिक्कत हो रही है, अपने दुश्मनों से प्रेम करने में आपको दिक्कत हो रहा है, वो तो चलो बहुत आगे की बात हो गई। कम से कम घर वालों से, अपनी पत्नी से बात करने में, अपनी पत्नी से प्रेम करने में दिक्कत हो रहा है, उनसे आप बात ठीक से नहीं कर पा रहे, बच्चों के साथ में बात करना आपको नहीं आता। तो सोच के देखिए, आप किस अन्य भाषा की बात कर रहे हैं भाई? कौन से अन्य भाषा की बात कर रहे हैं? कैसी आत्मिक उन्नति हो रही है आपकी? किस प्रकार की आत्मिक उन्नति? मुझे नहीं पता है कैसी आत्मिक उन्नति। यदि मैं सच कहूं, आत्मिक उन्नति का मतलब जो मैं अनुभव कर रहा हूं, पहले मुझे बहुत तकलीफ होता था कुछ लोगों को देखकर, कुछ लोगों से बिल्कुल प्रेम नहीं कर पाता था, हमेशा मन में कुछ ना कुछ उनके विरुद्ध एक कड़वाहट सी होती थी। लेकिन मैं समझा, प्रभु मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। और आज प्रभु की दया से मैं क्लियर है, मेरा विवेक एकदम स्पष्ट है, साफ है। किसी के प्रति कोई नफरत से मैं नहीं जी रहा हूं। और मैं यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम कर सकूं। मेरा कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए संसार में जो मेरे जानकारी के अनुसार हो। नहीं, मेरे जानकारी के अनुसार सब, हर एक व्यक्ति मेरे दोस्त ही हो, मैं उनसे प्रेम रख सकूं। मुझे प्रेम रखना सिखाइए। यदि मुझे कोई तकलीफ देते भी हैं, मैं उनसे प्रेम करना चाहता हूं, मैं उनके प्रति बिल्कुल नफरत नहीं रखना चाहता। ये आत्मिक उन्नति के बारे में मैं कह रहा हूं। लेकिन वो क्यों ऐसा कहते हैं कि अन्य अन्य भाषाएं बोलने से या स्वर्गदूतों की बोलियां बोलने से हम बहुत ही महान हो गए, लेकिन वो प्रेम नहीं है ना भाई। इसका मतलब ऐसे लोग होंगे, उस कलीसिया में भी ऐसे लोग रहे होंगे, तभी तो पौलुस को ऐसी बातें सोचनी पड़ी, वो ऐसी बातें उनके दिमाग में आई हैं। इसलिए वो कहते हैं, यदि मैं मनुष्यों की भाषा बोलूं, मतलब जितनी भाषा संसार में है वो सारी भी बोलूं, और यदि स्वर्गदूतों की भी भाषा बोलूं एक एक्स्ट्रा, फिर भी यदि मैं प्रेम ना रखूं तो क्या है? ये केवल आवाज करने वाला पीतल है, आवाज करने वाली झांझ है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। और ऐसे पीतल और ऐसे झांझ आजकल कलीसियाओं में भरे पड़े। क्या आप भी हैं? आप भी हैं? यदि आप अपने आप को आत्मिक कहते हैं तो आप अपने दुश्मन से प्रेम रख के दिखाइए, अपने घर वालों से प्रेम रख के दिखाइए। वो तो करते ही हैं हम सभी, लेकिन प्रभु ने जैसा प्रेम किया वैसा प्रेम नहीं करते, वो तो स्वार्थी है। जो निस्वार्थ प्रेम रखता है वो अपने दुश्मनों से भी प्रेम करके दिखाएगा। ये करने की यदि आप हिम्मत रखते हैं तब बोलिएगा कि आप आत्मिक हैं। केवल कुछ शब्दों के बड़बड़ाने से, कुछ अन्य अन्य भाषा के शब्द बोलने से, कलीसियाओं में आवाज करने से कोई आपको आत्मिक नहीं बोलेगा। आपके बगल वाला आपसे आकर्षित हो जाएगा, आपको देखकर वाव करेगा,
इंप्रेस हो सकता है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, लेकिन परमेश्वर कभी इंप्रेस नहीं होगा, शैतान भी कभी इंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे धोखे में मत रहिएगा। प्रेम हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पौलुस भी उस कलीसिया को यही सिखा रहे थे कि यदि मैं मनुष्यों की भाषाएं बोलूं, स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, लेकिन यदि मुझ में प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम, प्रेम का मतलब परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो मैं क्या हूं? ठनठनाता हुआ पीतल हूं और झनझनाती हुई झांझ हूं, जो केवल आवाज करते हैं। इसीलिए आप अपने मनों को टटोलिए, अपने जीवन को देखिए, क्या आप में परमेश्वर का प्रेम है? यदि नहीं है तो मैं आपसे कह देता हूं, सच सच कहता हूं, व्यर्थ है आपका लाइफ, व्यर्थ है आपकी जिंदगी। और ये बात मैं अपने लिए भी कहता हूं, यदि मैं सब कुछ कर पा रहा हूं, यदि मैं शिक्षा दे पा रहा हूं, यदि मैं प्रचार कर पा रहा हूं, यदि मैं उसकी सेवा कर पा रहा हूं, उसके लिए मैं गीत गा पा रहा हूं, या फिर अन्य भाषा में बोल पा रहा हूं, यदि मेरे द्वारा चमत्कार भी हो रहे हैं, लेकिन यदि मुझ में प्रेम नहीं है, व्यर्थ है मेरा जीवन भी। ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी लागू होता है। ऐसी सोच यदि आप रखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, तब आप प्रभु में बढ़ेंगे। और पौलुस में ऐसी सोच थी, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि यदि मैं मनुष्यों की भाषाएं बोलूं, स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, और यदि मुझ में प्रेम नहीं है, ठनठनाता हुआ पीतल हूं मैं, झनझनाती हुई झांझ हूं। क्या वो अपने लिए नहीं कह रहे? अपने लिए भी कह रहे होंगे ये बातें। इसलिए हम सब के लिए ये परमेश्वर का वचन है। समझिए, प्रेम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अन्य भाषा नहीं। और आगे, और कुछ होते हैं जो भविष्यवक्ता हैं आज के समय, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, स्टेजेस में आकर अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता लिखते हैं। पता नहीं ये कहां से आ गया, क्यों आया, मैं नहीं जानता, लेकिन चलिए वो भविष्यवक्ता हैं, तो वही बातें प्रचार करिए जो वचन में लिखा है, वही बातें बोलिए जो प्रभु ने कही है। प्रभु की बातों को तोड़ मरोड़ के अपने स्मार्टनेस से, अपनी बुद्धि और ज्ञान से कुछ भी बातें आप स्टेज में से बक जाएंगे, और सुनने वाले सुन भी लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ समझदार हैं जो प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं, वे कभी नहीं सुनते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहन, आप उनमें से रहिएगा, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ। हर एक भविष्यवाणी को प्रभु की तरफ से आया है बोल के आप मत लीजिएगा, परखिए आप, ठीक है। और जो भविष्यवाणी यीशु मसीह और प्रेरितों के बातों से, यीशु मसीह और प्रेरितों के बातों से मैच ना खाए, मेल ना खाए, उसके जैसा ना हो, उससे विपरीत यदि आपको लगता है, वो भविष्यवाणी प्रभु की ओर से नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षा और प्रेरितों की शिक्षा ही हमारे लिए आधार है। याद रखिएगा, हमारे लिए आधार है, उसके आधार पर ही हम अपने मसीह जीवन को जी रहे हैं। इन प्रचारकों के अनुसार नहीं, इन प्रचारकों के अनुसार जो बाइबल में है, ठीक है। और उस पौलुस के अनुसार प्रेम ज्यादा महत्वपूर्ण है, अन्य भाषा का वरदान नहीं, भविष्यवाणी नहीं। इसलिए वो अगले पद में क्या कहते हैं, देखिए, और मैं भविष्यवाणी कर सकूं। हाँ, भविष्यवक्ताओं, ये हमारे लिए भी लागू होता है। कई लोग भविष्यवाणी करने वाले होते हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। जो प्रभु ने हमको ये दान दिया है, बहुत अच्छी बात है। कई लोग भविष्यवक्ता हैं, भविष्यवाणी करते हैं, प्रभु का वचन का प्रचार करते हैं, अच्छी बात है, करिए, क्योंकि पौलुस भी करते थे। तो यहाँ पौलुस क्या बोल रहे हैं, यदि मैं भविष्यवाणी करूं और सब भेदों को, कुछ सीक्रेट्स होते हैं उनको बताने वाले भी आजकल बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के उन रहस्यमयी बातों को वे लोग सीख लेते हैं, बड़े ही ज्ञानी होते हैं। ज्ञान का वरदान होता है इनमें, तभी तो परमेश्वर के ज्ञान को वे लोग समझ लेते हैं वरदान की वजह से, और उन भेदों को समझ लेते हैं। ऐसे लोगों को भी पौलुस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। सब प्रकार का ज्ञान मतलब सब कुछ मैं समझूं, मुझे किसी ज्ञान की भी कमी ना हो। बताइए, ऐसा व्यक्ति यदि मिल जाए तो आप क्या कहेंगे उसे, कितना महान आदमी है ये। और आजकल लोग हैं जो बड़े ही ज्ञानी हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं, अपने ज्ञान से सुनने वालों के कान को खोखला ही कर दें, छेद देते हैं, इतना ज्ञान रखने वाले लोग। और आजकल के भविष्यवक्ता बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, और विशेष करके इनको परमेश्वर पॉलिटिक्स के बारे में भी इनको बता देते हैं। अद्भुत है कि कौन हमारे भारत देश में जीतेगा,
कौन हमारे भारत देश में हारेगा? मैं नहीं समझता। ऐसा ज्ञान वे कहाँ से लाते हैं, कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं? जो वचन में लिखा है, जो प्रेरितों ने समझाया है, उन बातों को समझाकर उनका यदि आप खुलासा कर दें, इससे बड़ी भविष्यवाणी और क्या हो सकती है बताइए? ये भविष्यवाणी थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में क्या क्या होने वाला है, अरे उसके बारे में क्या होने वाला है प्रभु ने पहले ही बता दिया। प्रकाशित वाक्य में सब कुछ बता दिया गया ना। उनको आप देखिए, उनको पढ़िए, अपने जीवनों को तैयार करिए। आपके जीवन यदि तैयार नहीं है, आपको भविष्य के बारे में सब कुछ पता भी चल गया, क्या फायदा? गड्ढे में तो फिर भी जाएंगे आप। और मैंने आज के समय में देखा है, बहुत सारे ऐसे सेवक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भविष्यवाणी या भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। भविष्य में क्या क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है पता है? आप नरक में जाने वाले हैं। पता है आपको? आप नरक में जाने वाले हैं। ये है भविष्य की बातें। क्यों? क्योंकि आप अभी परमेश्वर के साथ के संबंध पर आप ज्यादा गौर नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन को प्रभु के साथ में मजबूत नहीं कर रहे हैं। आप अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं है। प्रभु के साथ आपका संबंध ठीक नहीं है। प्रभु के प्रेम में यदि आप नहीं बढ़ रहे हैं, प्रभु के रिश्ते में यदि आप नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप भविष्यवाणी जानना चाहते हैं क्या होने वाला है? नरक में जा रहे हैं आप, नरक में जाएंगे आप। इसलिए जो भविष्य के बारे में जानने की इच्छा रखने वाले लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, भविष्य के बारे में जानने से पहले आप अपने वर्तमान के बारे में जानिए कि आपकी जिंदगी कैसी है प्रभु के साथ। क्या आप प्रभु में बढ़ रहे हैं? क्या आपका रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत है? यदि नहीं है, क्या फायदा उन भविष्यवाणी को जानकर भी, भविष्य की बातों को जानकर भी? व्यर्थ है, व्यर्थ है ये बातें। इसलिए अपने जीवनों को देखिए, अपने वर्तमान को टटोलिए। आपका वर्तमान कैसा है? आप प्रभु के साथ कैसे हैं? आपका परिवार कैसा है? क्या आप, जो हो सकता है आप में से कुछ सेवक भी हों, आप प्रभु के रिश्ते में कैसे हुए हैं, बने हुए हैं? इन बातों पर आप ध्यान दीजिए, भविष्य के बारे में नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर पौलुस कहते हैं, यदि मैं भविष्यवाणी भी करूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और यही नहीं रुकते, आगे क्या कहते हैं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं। क्या विश्वास है! कई लोग विश्वास की बातें कहते हैं, प्रभु तुम्हारे साथ ऐसा कर दे, आमीन। देखें ऐसे विश्वास से भरी बातों को। वो पता है कैसे विश्वास? ऐसा विश्वास उनका कि वो पहाड़ों को भी हटा देंगे। आपकी जिंदगी में आने वाला सारा क्लेश यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आपके जो शरीर में बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। ऐसी बातें भी हैं। ये कौन है? अपने विश्वास से ऐसे ऐसे बड़े कामों को भी लोग कर सकते हैं। अब इनमें से 99% जो आज के समय के जो लोग हैं सब फेक हैं, हमको पता है। 1% है जो ऐसा करते हैं, जो प्रभु पर निर्भर होकर विश्वास के साथ में ऐसे अद्भुत कार्यों को करते हैं, और प्रभु इनके द्वारा करते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पर जो बातें पौलुस ने कही हैं, जो कह रहे हैं, उन बातों को आप ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहे हैं? मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। कितनी बड़ी बड़ी है ना क्वालिफिकेशन है। देखिए यहां पर, पहला, भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों को जान लूं, सब ज्ञान प्राप्त कर लूं, और मेरे द्वारा बड़े बड़े काम हो। मेरे विश्वास से मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, बड़े बड़े काम हो जाएं। इतने महान व्यक्ति यदि हमको मिल जाएं, तो सोचिए ऐसे व्यक्ति की लोग क्या कुछ नहीं करेंगे। और हमारे देश में, हमारे दुनिया में ऐसे लोग तो हैं, तभी तो लोग ऐसे लोगों की पूजा भी करते हैं, ऐसे ग्रेट और महान लोग। तो यहां पर चेतावनी है मेरे प्यारे भाई और बहन, कलीसिया के लिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद पौलुस आगे पता है क्या कहते हैं? परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, जीरो। जितना ये क्वालिफिकेशन जो अभी हमने सुना है ना, ये सब कुछ जीरो है परमेश्वर की नजर में, जीरो है परमेश्वर की नजर में। समझ लीजिए आप। इसलिए इस बात का घमंड मत करिएगा कि आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस बात का घमंड मत करिएगा कि आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। इस बात का घमंड मत करिएगा कि आपको सब भेद, रहस्य की बातें भी आप यहां वहां से पढ़कर, बाइबल से पढ़कर आप जान चुके हैं।
इस बात का आप घमंड मत करिएगा कि आपको इतना विश्वास है आपके अंदर, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके प्रार्थना करने से बड़े बड़े काम होते हैं। इस बात पर आप घमंड मत करिए। यदि आपको घमंड करना ही है तो आप इस पर करिए, क्या आपके अंदर प्रभु का प्रेम है। धन्यवाद दीजिए प्रभु को यदि आपके अंदर उसका प्रेम है तो। परमेश्वर के प्रेम के साथ जीना बेहतर है। यदि आपके पास ये सारे दान वरदान यदि नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, प्रभु का प्रेम है, काफी है। वही तो परमेश्वर देखते हैं। और पौलुस के इन विचारों को समझ रहे हैं आप? ऐसे विचार रखने वाले क्या आपको आज के समय के प्रचारक मिलेंगे, जो छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर जाते हैं? मुझे अन्य अन्य भाषा बोलने से तू रोका, मैं तो अन्य अन्य भाषा ही मेरे लिए सब कुछ है, भविष्यवाणी ही मेरे लिए सब कुछ है। भाई प्रेम नहीं है, पौलुस आपका विरोध कर रहा है। समझ में आ रहा है? और यदि आपके विचार पौलुस से नहीं मिलते हैं तो जैसे पौलुस ने कहा, यदि कोई और सुसमाचार लेकर आए जो मैंने प्रचार नहीं किया, चाहे वो स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हो, वो हमेशा हमेशा के लिए श्रापित है। पौलुस ने ऐसा कहा है। इसलिए यदि किसी का सुसमाचार पौलुस के बताए हुए सुसमाचार से या उसके विचारों से नहीं मिलता, वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए श्रापित है। और इस श्राप में आप मत पड़िएगा और ऐसे श्रापित प्रचारकों की मत सुनिएगा। इसलिए मैं हमेशा अपने आप को ध्यान में रखता हूं कि मैं जो बता रहा हूं वो पौलुस के विचारों से मैच खाए, वही बातें मैं बताऊं जो उन्होंने बताई हैं। मुझे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? परमेश्वर ने प्रकाशन दे दिया अपने सेवकों के द्वारा, वही चीज को हमको पढ़ना है, समझना है, फॉलो करना है। बस एक्स्ट्रा कहीं से मत लेकर आइए, ज्यादा ज्ञानी मत बनिए। आपका ज्ञान बहुत से लोगों के लिए हानिकारक है, इसलिए सावधान। आगे देखते हैं क्या लिखा है उसने, और कुछ क्वालिफिकेशंस वो देते हैं। तीसरे पद में, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति को खिला दूं, चैरिटी, ये चैरिटी, दान देने वाले कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा दान देते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है! और मसीहत में तो हैं, अविश्वासियों में भी होते हैं, चलो उनकी बात तो अलग ही है, हम उनके बारे में बात नहीं करें। लेकिन मसीहों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दान देने वाले होते हैं। देना गलत है, अच्छी बात है, दीजिए। आप कंगालों को आप खिलाइए, गरीबों को खाना दीजिए, कपड़े पहनाइए, अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें यदि आप में हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। पौलुस भी यहां पर बोल रहा है, यदि मैं संपूर्ण संपत्ति, मैंने अपनी सारी संपत्ति, जो कुछ मैंने कमाया, सब कुछ मैंने कंगालों को मैंने क्या कर दिया, दे दिया, सब कुछ मैंने उनके लिए समर्पित कर दिया। व्हाट ए सैक्रिफाइस! कितना बड़ा त्याग उस व्यक्ति ने किया होगा, सोचिए। और आगे, और क्या क्वालिफिकेशन, और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, मतलब अपने शरीर का भी मैं क्या कर दूं, सैक्रिफाइस, यानी मैं त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, दुख तकलीफों के लिए अपने शरीर को मैं समर्पित कर दिया। इतना ज्यादा, ये सारे क्वालिटीज होने के बाद, माय गुडनेस, अब बताइए ये व्यक्ति कैसा रहा होगा? ऐसे व्यक्ति कैसे रहे होंगे बताइए? कैसे व्यक्ति आपको मिलता है, होते होंगे? तो ये सारे क्वालिफिकेशन के बावजूद, और आगे, उसके आगे क्या कहते हैं पता है? देखिए फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूं, तीसरा पद, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, मतलब दुख सहने के लिए अपने आप को मैं बलिदान कर दूं। और आगे, और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं है भैया। आपके इस त्याग को सलाम। यूजलेस, वेस्ट, जिसको हम कचड़ा कहते हैं, यही बात पौलुस बता रहे हैं। कचड़ा है। कितने भी बड़े आप त्यागी क्यों ना हो, कितने भी बड़े आप दानी क्यों ना हो, कितने भी बड़े आप विश्वासी क्यों ना हो, कितने भी बड़े, है ना, यहां पर और क्या लिखा है, आप दुख सहने वाले क्यों ना हो प्रभु के लिए। कई लोग बोलते हैं मैं दुख सह रहा हूं, कितने भी बड़े दुख सहने वाले क्यों ना हो आप। कई लोग, मसीह लोग भी यहाँ प्रभु के लिए बहुत दुख सहते हैं, दुख सहने वाले भी क्यों ना हो। कितना बड़े आपने त्याग कर दिया, कितना बड़ा आपका विश्वास क्यों ना हो, कितने भी बड़े सेवक क्यों ना हो आप, आपके पास कितनी भी बड़ी कलीसियाओं, कितनी बड़ी उपलब्धि, आप
मसीह सेवा में प्राप्त किए हो, यदि आप में प्रेम नहीं है, यूजलेस, वेस्ट, कचरा है, ऐसा पौलुस कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, पौलुस कह रहे हैं बात। तो हे सारे त्याग करने वालों, दान देने वालों, विश्वासी अपने आप को कहने वालों, अन्य अन्य भाषाएं बोलने वालों, जो स्वर्ग की भाषा बोलते हैं ऐसा कहने वालों, और जो प्रभु के लिए दुख सहने वालों, मैं आप सभी से कह रहा हूं, यदि आप में प्रेम नहीं है, ये सारे कार्य जितने भी आप देख रहे हैं, ये सारे कार्य जो क्वालिफिकेशन बता रहे हैं पौलुस, यदि ये सारे कार्य बिना परमेश्वर के प्रेम के यदि आप कर रहे हैं, मैं आपसे सच सच कहता हूं, यूजलेस है, बेकार है, वेस्ट है, व्यर्थ 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 ही, कोई फायदा नहीं। ये बातें मेरे लिए भी लागू करती हैं, इसलिए इन बातों को समझने के बाद मैं यही समझता हूं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में, केवल आपके प्रेम से मुझे भर दीजिए, आपके प्रेम में मैं जीऊं, यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। शरीर बिना आत्मा के मरी हुई है, वैसे एक विश्वासी बिना प्रेम के मुर्दा है। प्रेम ही तो उस मसीह का नमक है, नमक नहीं बेस्वाद है पूरा जीवन, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। तो उम्मीद है कि आप इन पदों को पढ़कर कुछ बातें समझ पाए हैं, कुछ तो दिमाग में गया होगा, कुछ तो दिल में गया होगा, कुछ तो बदलाव हुआ होगा, कुछ तो जागरूकता आई होगी, कुछ तो हुआ होगा, है ना। प्रभु आपको आशीष दे इन बातों को सुनने के बाद। और मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं, देखिए अन्य भाषाएं, दान वरदान, इन सब से बढ़कर पौलुस के विचारों को यदि हम पढ़ते हैं तो प्रेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उस पर हम ध्यान दें। तो आज हम 13 अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। आप दोबारा पढ़िए, दोबारा समझिए, पौलुस के विचारों को समझने की कोशिश करिए, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। और प्लीज़ ऐसे प्रचारकों की सुनना बंद कर दीजिए जो पौलुस के विरुद्ध और विपरीत प्रचार करते हैं, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, सत्य का प्रचार नहीं करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, प्रभु आपको बहुत बढ़ाएगा, आपको हिम्मत देगा और आपको प्रेम से भरेगा। और मैं यही दुआ करता हूं कि परमेश्वर आपको अपने प्रेम से भरे, और भी आप उनसे प्रेम रखें, अपने भाई से, अपनी बहन से प्रेम रखना सीखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यदि आपको अन्य भाषा का दान नहीं मिला, कोई बात नहीं, और जिनको मिला है कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करते रहिए, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करिए और प्रेम में बढ़िए। वो सब गलत नहीं है, लेकिन प्रेम के ना होने के बाद या प्रेम के बगैर वो सारी चीज़ें गलत है। प्रेम के साथ में वो चीज़ें सही। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रभु आपको इन बातों को समझने के लिए ज्ञान दे, बुद्धि दे, विशेष करके प्रभु आपको अपने प्रेम से भरे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीषित करे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।